Today we will discuss the concept of differentiability in complex analysis. So let's start. Let's talk about the differentiability first. Differentiability. Differentiability. डेफिनेशन की बात करेंगे सर फर्स्ट से पहले डेफिनेशन क्या है इसकी लेट कर लेते हैं लेट एफ जेड क्या है एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड इन ए रीजन आर ये आर में डिफाइंड है एंड जेड नॉट बिलोंग्स टू हाँ कोई पॉइंट है आपके पास बी एनी पॉइंट राइट एक हमने पॉइंट ले लिया देन एफ जेड इज said to be differentiable at the point z is equal to z naught if the the limit 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 del z approaches to 0 f of z naught plus del z minus f of z naught by z del z exist अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वी से दैट दिस इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट z is equal to z naught and we write f dash z naught the derivative of function at z naught is equal to limit del z approaches to 0 f of z plus z naught plus del z minus f of z naught del z. Fine. This is your limit. Alternatively, we can we define f dash z naught. एक और तरीका है इसको लिखने का अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है z to z naught f z minus f z naught z by z minus z naught अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है इफ द लिमिट एग्जिस्ट तो ये आपका डेरिवेटिव होता है एक तो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है दूसरी ये दो डेरिवेटिव की डेफिनेशन आ गई इसमें सो इसको थोड़ा सा और रैप अप करते हैं सो इन अदर वर्ड्स सो लेट मी रैप इट ऑफ इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं so therefore so therefore so therefore f dash z naught is equal to limit del z approaches to 0 f of z plus z naught plus del z minus f of z naught by z minus z naught. So this is a derivative and this is further equal to limit z approaches to z naught f of z minus f of z naught by z minus z naught. So this is what we are getting. This is the definition. तो थोड़ा सा नोटेशन वाइज अगर हम लोग कुछ और लिखे तो नोटेशन वाइज हम लोग थोड़ा सा लिख सकते हैं इसको तो ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है तो थोड़ा सा अगर और आप एक्सप्लेन करना चाहो तो अगर आपका इफ w इज इक्वल टू एफ जेड अगर आपके पास w इज इक्वल टू एफ जेड आप लेते हो इसको देन डी डब्ल्यू बाई डी जेड जो होगा वो क्या होगा डी बाई एफ जेड at the point z is equal to z naught derivative and d of z
So this is at the point z is equal to z naught. This is equal to limit del z approaches to 0 f of z naught plus del z minus f of z naught डिवाइडेड बाय डेल जेड, सॉरी ये आपका डेल जेड आएगा, ये थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये आपका डेल जेड है, ये आपका डेल जेड है। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट z इज इक्वल टू z नॉट f of z minus f of z naught, and this is divided by z minus z naught. This is the complete definition of this. तो थोड़ा सा और अगर आप इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहो तो हम और थोड़ा कुछ लिख सकते हैं इसमें। Let me erase this. तो हम अगर हमें जनरली लिखता है, जनरली जनरली डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट z, अगर इस पॉइंट पे हमने लिखना है डेरिवेटिव इसका, तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड क्या है आपके पास, एफ डैश जेड, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट डेल जेड अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड बाय del z, and this is equal to limit and sorry z approaches to z naught f of z minus f of z naught divided by z minus z naught। तो ये आपकी जनरल डेफिनेशन हो गई कि डी बाई डी जेड क्या होगा इज इक्वल टू एफ डैश जेड एंड डिफाइंड बाय द सेम थिंग्स। सो लिमिट जेड डेल जेड अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जेड, अब जेड नॉट की जगह जेड लिख दिया हमने, तो बस वही, ये आपका पॉइंट है, सॉरी ये आपको जनरल डेफिनेशन लिखनी है इसको, तो इसको आप नहीं लिख पाओगे, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू आ गई ना इसके ऊपर, इसको रहने दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। तो ये आपकी जनरल डेफिनेशन होगी इसकी, ये आपकी जनरल डेफिनेशन होगी डेरिवेटिव की। ठीक है, दिस इज अबाउट ऑल अबाउट डेफिनेशन। अभी हम लोग एक रिजल्ट करते हैं, तो थोड़ा सा कनेक्ट करता है डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी को। तो लेट्स सी क्या रिजल्ट है। लेट्स सी द रिजल्ट। लेट मी इरेज दिस। हमारा रिजल्ट जो है वो है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, बट कॉन्टिन्यूस फंक्शन डज नॉट इम्प्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी। तो हम लोग यही प्रूव करने वाले हैं। तो हमारा रिजल्ट क्या है, प्रॉब्लम हमारी क्या है, प्रॉब्लम है शो दैट एवरी शो दैट शो दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल so that every differentiable function at a point is continuous, is continuous at that point, but converse does not holds। इसका converse does not hold, that is कहने का मतलब क्या है, that is differentiability जो है, differentiability ability at a point, so we are talking about at a point, so implies continuity, continuity at a point, but continuity does not implies differentiability। इसका ये मतलब है कि डिफरेंशियबिलिटी जो है वो तो कॉन्टिन्यूटी को अप्लाई करती है, बट अप्लाई करती है, लेकिन जो कॉन्टिन्यूटी है, जरूरत नहीं जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल भी हो। तो इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो लेट्स सी द प्रूफ।
और सोल्यूशन। सोल्यूशन। तो पहले हम लोग प्रूव करते हैं डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूटी। तो डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी। तो पहले ये बात करते हैं, तो लेट करते हैं। लेट एफ जेड बी डिफरेंशियबल डिफरेंशियबल एट पॉइंट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट। तो ये हमने ले लिया कि एफ जेड क्या है, डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स दैट दिस इम्प्लाइज एफ टेस्ट जेड नॉट। अगर ये है तो हमारा ये जो लिमिट है जेड इम्प्लाइज टू जेड नॉट, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट बाई जेड माइनस जेड नॉट, ये एग्जिस्ट करेगी। डिफरेंशिएबल है तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा ना। अब हमें बताना है क्वांटिटी। अब क्वांटिटी के लिए क्या बताना पड़ता है हमें, कि अगर z अप्रोचेस टू जेड नॉट है तो एफ जेड क्या है आपके पास, एफ ऑफ जेड नॉट, ये हमें प्रूव करना है। तो क्वांटिटी का प्रूव करने के लिए ये प्रूव करना पड़ता है। सो इसी में हम लोग लेते हैं इसको, इसका डिफरेंस ले लो, एफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड में। अब जरा देखते हैं इसका डिफरेंस क्या रहता है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट। इसको मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ जेड माइनस जेड नॉट से, और मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ जेड माइनस जेड नॉट से। राइट, ये हमारे पास हो गया। अब इसकी लिमिट ले लीजिए, दोनों साइड लिमिट लोगे तो क्या आएगा, लिमिट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट। अगर ये लिमिट लोगे तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी लिमिट, सॉरी लिमिट, इसकी लिमिट लिखनी पड़ेगी लेट मी राइट प्रॉपर्ली, दिस लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट, z अप्रोचेस टू z नॉट, इसकी मैंने लिमिट अप्लाई किया तो क्या आएगा, f ऑफ z माइनस एफ ऑफ जेड नॉट बाय z माइनस जेड नॉट। एक तो इसकी लिमिट आ जाएगी हमारे पास, दूसरी हमारे पास लिमिट आ जाएगी किसकी, इसकी लिमिट आ जाएगी, तो लिमिट ऑफ z माइनस जेड नॉट, ये आ जाएगा। अब मेरे को पता है ये वाली लिमिट क्या है, एग्जिस्ट करती है। तो इसकी ये लिमिट किसके बराबर है, एफ डैश जेड के बराबर है। तो लेट मी राइट दिस ना। ये जो लिमिट है इसकी, ये एफ डैश जेड के बराबर है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एफ डैश जेड, दिस इज लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट। ठीक है, तो ये आ गया एफ ऑफ जेड नॉट। अब ये अगर लिमिट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये जेड नॉट माइनस जेड नॉट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू जीरो। सो लिमिट हमारे पास क्या आ गई, लिमिट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट, ये क्या आ गई, जीरो के बराबर। तो नाउ थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं। सो नाउ यहाँ भी, सॉरी ये यहाँ ले जाइए। इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स दैट लिमिट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो इसको राइट साइड ले लो, ये आएगा लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट एफ जेड, ये किसके बराबर हो गई, एफ जेड नॉट के बराबर हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स एफ जेड जो है दिस इज कॉन्टिन्यूअस। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो क्या करती है, कॉन्टिन्यूटी बताती है। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया। सो दिस implies this implies
डिफरेंशियबिलिटी एबिलिटी एम्प्लॉइज कॉन्टिन्यूटी। फाइन। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि डिफरेंशियबिलिटी जो है वो कॉन्टिन्यूटी अप्लाई इम्प्लाई करती है। तो अब हम लोग इसका कन्वर्स बताते हैं, क्या इसका कन्वर्स ट्रू है कि नहीं है। पर इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है तो उसके लिए हमें एग्जांपल देनी पड़ेगी कोई। तो हम लोग एग्जांपल से इसको प्रूव डिसअप्रूव करेंगे कि इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखते हैं कि कन्वर्स इसका ट्रू करता है कि नहीं करता। लेट्स सी। बट बट द कन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। जो हमारा ये रिजल्ट है इसका डज नॉट एग्जिस्ट, इसका कन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। दैट इज कॉन्टिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाई डिफरेंशिएबिलिटी। अब इसको आपको जस्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एग्जांपल देनी पड़ेगी। तो एक एग्जांपल की बात करते हैं, लेते हैं कोई एग्जांपल। तो देखते हैं एग्जांपल क्या कहती है। लेट्स सी द एग्जांपल नाउ। एग्जांपल ले लेते हैं। लेट करते हैं आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है, z इज इक्वल टू जेड बार। ये फंक्शन ले लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या ये कॉन्टिन्यूस है। लेट्स सी कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ जेड। पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ जेड की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो देखते हैं कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं है। अब क्वांटिटी की डेफिनेशन आपको पता है, एप्सिलॉन डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्वांटिटी का मतलब है कि अगर कोई फंक्शन है एफ जेड, वो कॉन्टिन्यूस होगा, कॉन्टिन्यूस एट जेड नॉट इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट, ये क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा, लेस देन एप्सिलॉन इफ जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन डेल्टा। तो जैसे रियल की बात करते थे हम लोग कंटिन्यूटी की, उसी तरह इस केस में भी ये कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग। तो यही हम लोग यूज करेंगे एप्सिलॉन डेफिनेशन। तो जरा देखते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, z इज इक्वल टू जीरो पे चेक करते हैं इसकी कंटिन्यूटी। ठीक है। सो टेक दिस पॉइंट। ठीक है, टेक द पॉइंट, पॉइंट z इज इक्वल टू जेड नॉट, सॉरी, z इज इक्वल टू जीरो पे हम लोग इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो लेट्स सी व्हाट कंटिन्यूटी इज। एक एप्सिलॉन लेट कर लीजिए। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन। ये तो हमेशा गिवन होता है आपको। तो हम एफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो की बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं ये क्या मिलता है आपको। ये आपको मिलेगा जेड बार माइनस जीरो मॉड। अब इसका मॉडुलस क्या रहता है, मुझे पता है जेड बार इज इक्वल टू जेड, इन दोनों का सेम रहता है। तो अगर मैं अब इसके बराबर है डाउ एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट, ये लेस देन एप्सिलॉन है इफ मॉड जेड, ये मॉड जेड के बराबर है, लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस एफ जेड माइनस एफ नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन इफ जेड माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन। अब मेरे को ये पता है एफ जेड, अगर मैं एफ ऑफ जीरो लूंगा तो ये क्या आएगा, जीरो बार इज इक्वल टू जीरो। तो ये अंडरस्टूड है कि एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ
तो तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे, सो देयरफॉर so we can take epsilon is equal to delta, then we can we said ये जो डेफिनेशन है जस्टिफाई हो जाएगी. So given therefore given epsilon greater than जीरो, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये डेफिनेशन हमें पता है अब, इसके बारे में तो कुछ बात करनी नहीं है आपको. नो, नो, गिवन एप्सिलॉन. अब हम इस डेफिनेशन को देखते हैं क्या बना हमारे पास. अभी हमने किया क्या, एप्सिलॉन गिवन है, गिवन एप्सिलॉन. लेट मी राइट इन सब अदर कलर. हाँ, नाउ एप्सिलॉन ग्रेटर देन गिवन है आपको, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट डेल्टा, सॉरी, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो. अब एफ ऑफ जीरो आपको पता है क्या चीज है ये कुछ नहीं है, एफ ऑफ, सॉरी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. अब क्योंकि एफ ऑफ जीरो तो जीरो के बराबर है ना, तो मैं इसकी जगह जीरो लिख दूं तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अरे यार, एफ ऑफ दिस माइनस जीरो, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो. दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर जेड माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन. ठीक है, इसके लिए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट डेल्टा. अब मैंने डेल्टा भी क्या ले लिया, वो भी एप्सिलॉन ले लिया. डेल्टा एप्सिलॉन, डेल्टा टू एप्सिलॉन सच दैट एफ ऑफ जेड माइनस जीरो जीरो is less than epsilon if z minus zero is less than delta. less than delta. तो ये क्या हो गया, ये क्वांटिटी नहीं होगी, तो यही तो डेफिनेशन हमने बताई थी. तो ये क्वांटिटी की डेफिनेशन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ जेड इज कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस एट जेड इज इक्वल टू जीरो. तो हमने देखा कि ये जो एफ जेड है, ये क्या हो गया आपका, कॉन्टिन्यूस हो गया एट जेड इज इक्वल टू जीरो. अब हम इसको प्रूव करेंगे कि क्या, अब चेक करेंगे क्या ये एफ जेड जो है ये डिफरेंशिएबल भी है. तो देखते हैं जरा ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है. तो इसको मिटा देते हैं क्योंकि अभी क्वांटिटी का नहीं चाहिए हमको. अब हमें प्रूव करना है कि ये एफ जेड क्या है, डिफरेंशिएबल. सो लेट्स डू इट. लेट्स डू. अब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ जेड, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे. तो लेट्स चेक डिफरेंशिएबिलिटी. अब इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन की बात भी करेंगे, समझेंगे थोड़ा सा क्या मतलब है इसका. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफरेंशिएबिलिटी एट द पॉइंट व्हाट, z इज इक्वल टू जीरो. इस पॉइंट पे हम लोग उसको चेक करेंगे. सो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, एफ डैश जेड, ये हमें पता है ये किसके बराबर होता है, ये आपके पास होता है जी, लिमिट डेल जेड अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड बाय del z. When f, when z is equal to zero, then you know that how to write this. Now we can write here, putting the values put कर दो इसकी. ये वैल्यू क्या है, किसके बराबर है, z के बराबर है. तो लिमिट del z अप्रोचेस टू जीरो, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे z प्लस del z का कॉन्जुगेट माइनस
जेड का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय डेल जेड। ये हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो स्पेस कम है इसमें, इसको मिटा लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचता है? So what we are getting, so now we have to find out f dash zero। तो z की जगह यहाँ यहाँ z है, वहां पे जीरो पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे जी हो जाएगा। तो ये क्या आएगा? लिमिट डेल z अप्रोचेस टू जीरो। तो ये क्या आएगा आपके पास? डेल z बार बाय डेल z। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो लेट इट बी इक्वेशन वन। इसको इक्वेशन वन रख लीजिए, क्योंकि हम इसको यूज करेंगे। अब देखिए, डेल z जो है, अब कॉम्प्लेक्स प्लेन कैसे रहती है आपकी? कॉम्प्लेक्स प्लेन दिखती है ये वाली, ये है आपकी कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब क्या हो सकता है, अगर डेल जेड इसके ऊपर वेरी करेगा, डेल जेड इसके ऊपर वेरी करेगा, तो यहाँ तो वाई एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के अलोंग वेरी करेगा, तो वाई यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो डेल जेड किसके बराबर हो जाएगा? डेल जेड इज इक्वल टू डेल एक्स ओनली। ठीक है। सिमिलरली, अगर ये वाई के अलोंग वेरी करेगा, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपका वाई एक्सिस है, ये बचेगा, तो वाई एक्सिस वाली वैल्यू बचेगी आपके पास। तो यहाँ पे डेल एक्स क्या होगा? जीरो होगा। तो डेल जेड किसके बराबर आ जाएगा? अगर डेल जेड आपके पास आ जाएगा आयोटा डेल वाई। फाइन। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ये हम लोग यूज करने वाले हैं, तो देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसको। तो वन बाय वन हम इसको स्टडी करेंगे। तो लेट्स डू इट। चलिए करते हैं इसको। नाउ ये दिस इज जीरो हियर। ओके। तो पहला केस लेके, व्हेन डेल जेड अप्रोचेस टू जीरो along along, जो एक्स एक्सिस होगा वो रियल एक्सिस होता है, और जो वाई एक्सिस होता है वो इमेजिनरी एक्सिस होता है। ये पता होना चाहिए तुमको। अगर del z approaches to zero along रियल एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होता है? डेल वाई जीरो होता है, तो ये डेल वाई जीरो होगा। दिस इंप्लाइज डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। सो देयरफॉर अगर आपके पास डेल जेड है, डेल एक्स प्लस एओटा डेल वाई, तो हमारे पास क्या बचेगा? डेल जेड जो बचेगा, दैट इज इक्वल टू डेल एक्स, एंड डेल जेड का जो बार होगा वो हमारे पास बचेगा डेल एक्स का बार। अब देखिए ये क्या चीज है, अब ये रियल पार्ट है, दिस इज द रियल पार्ट। तो रियल के ऊपर कॉन्जुगेट लोगो तो सेम रहेगा, तो ये डेल एक्स हो गया। तो हमारे पास डेल जेड की वैल्यू आ गई डेल एक्स, और डेल जेड बार की वैल्यू आ गई डेल एक्स। तो यहां से वन से हमें क्या मिल जाएगा? लेट्स सी। तो वन से हमें मिलता है देयर फोर फ्रॉम वन। इस इक्वेशन से क्या मिलेगा आपको? एफ डैश जीरो है जो, वो आपके पास क्या आ गया? लिमिट डेल जेड बाय अप्रोचेस टू जीरो, दिस इज डेल एक्स बाय डेल एक्स, ये और ये कैंसिल, और ये क्या बन जाएगा? वन। तो हमने देखा एफ डैश जीरो जो होगा ये वन होगा व्हेन डेल ऑफ जेड अप्रोचेस टू जीरो along एक्स एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग करेगा, तो एफ डैश जेड की वैल्यू कितनी आ गई? वो वन आ गई। नाउ आगे देखते हैं, दूसरा केस देखते हैं। तो मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, यहाँ पे हम कहीं लिख देते हैं इसको, क्योंकि इसको यूज करेंगे हम लोग बाद में दोबारा। इसको दोबारा से यूज करेंगे, तो मैं साइड पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि एफ डैश जीरो क्या है, वो किसके बराबर आ गई? वन के बराबर आ गई व्हेन डेल ऑफ जेड अप्रोचेस टू जीरो along
एक्स एक्सिस। ठीक है, एक तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन हो गई। अब फिर से हमने यही यूज करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, लेट डेल जेड, लेट डेल जेड अप्रोच टू जीरो along वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मतलब इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू करना है। तो अगर इमेजिनरी एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू करूंगा तो यहाँ पे क्या होता है, डेल एक्स जीरो होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल एक्स जीरो हो गया। और इसका मतलब क्या होता है, तो अगर डेल एक्स जीरो है तो डेल जेड किसके बराबर होता है, डेल एक्स प्लस एओटा डेल वाई। तो ये किसके बराबर आएगा, डेल एक्स तो जीरो है, तो ये है एओटा डेल वाई। ठीक है ना, डेल जेड आपको मिल गया। अब डेल जेड बार लिखते हैं क्या होता है, डेल जेड बार क्या होता है। अब यहाँ पे एओटा लगा हुआ है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस, माइनस आयोटा। अब डेल वाई, अब डेल वाई क्या है, ये तो रियल पार्ट है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये बार को लिख सकता हूँ माइनस आयोटा डेल वाई। तो ये आपकी डेल जेड की वैल्यू आ गई, डेल जेड बार की। तो यहाँ पे ये आपके पास, सो लेट मी राइट विद सम अदर कलर। तो देखो यहाँ पे ये आपकी आ गई डेल जेड की वैल्यू, और ये आ गई आपकी डेल जेड बार की वैल्यू। तो फिर से कैलकुलेट कर लीजिए जैसे आपने पीछे किया था। सो दिस इम्प्लाइज, इसको इधर इधर आते हैं, दिस इम्प्लाइज लिमिट, दिस इम्प्लाइज, therefore वन इम्प्लाइज एक्चुअली, वन जो है वो क्या इम्प्लाई करेगा, यहाँ पुट करूंगा तो क्या आएगा, एफ डैश जीरो इज इक्वल टू क्या है आपके पास, लिमिट z इज इक्वल टू डेल जेड अप्रोचेस टू जीरो। तो यहाँ क्या आएगा ऊपर, ऊपर आएगा माइनस आयोटा डेल वाई, तो नीचे क्या आएगा, डेल वाई। ये और ये कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास ये कितना आ जाएगा हमारे पास, हाँ सॉरी यहाँ पे आयोटा भी है, ये आयोटा और ये आयोटा कैंसिल, ये आ जाएगा -1। अब देखिए ये एफ डैश जीरो की वैल्यू किस में आ गई, -1 में आ गई। तो हमने क्या देखा, सो देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया, एफ डैश जीरो इज इक्वल टू -1 when del z approaches to zero along y एक्सिस। जैसे मैंने y एक्सिस पे देखा इसकी वैल्यू पे आ गई -1। तो हम इसको ऐसे होल प्रॉपरली लिखते हैं। हम हमने क्या देखा, हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया, हमें दो वैल्यूज मिली हैं इसकी। सो लेट्स राइट इट डाउन। हाँ, ये दो वैल्यूज मिली हैं। सो देयरफॉर एफ डैश जेड इज सॉरी जीरो, एफ डैश जीरो जीरो इज इक्वल टू जीरो if, let me write it properly, is equal to, is equal to 0 when del z approaches to 0 along x axis, along x axis। जब x axis के along होगा तो ये 0 होती है वैल्यू इसकी। और जब when del z approaches to 0 along y axis। अब ये डिफरेंट डायरेक्शन में जैसे मैंने del z को अप्रोच कराया, इसकी वैल्यूज अलग अलग आ गई, तो ये यूनिक वैल्यूज नहीं है, ठीक है ना, ये यूनिक वैल्यूज नहीं है ना। So therefore, therefore we can say that f dash 0 has different values, different values along different direction। अब कॉम्प्लेक्स वैल्यू में क्या होना चाहिए, डायरेक्शन सॉरी, डिफरेंट डायरेक्शंस, डायरेक्शंस। तो इसका मतलब क्या होता है, एट z इज इक्वल टू z, एट z इज इक्वल टू जीरो। आप z इज इक्वल टू जीरो पे डिफरेंट वैल्यूज ले रहा है डिफरेंट डायरेक्शन में। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अगर डिफरेंट वैल्यूज ले डिफरेंट डायरेक्शन में, जिसका मतलब ये होता है कि ये जो डेरिवेटिव है ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो दिस मीन्स दैट इसकी वैल्यू सेम नहीं है। तो देयरफॉर एफ डैश जीरो नॉट डज नॉट
डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था कि ये कॉन्टिन्यूटी, पहले हमने क्या बताया था, हमने बताया था सो देयर फोर ये कॉन्टिन्यूस तो है, ये एफ जेड जो है, ये हमने प्रूव किया था आगे कि ये कॉन्टिन्यूस तो है। अभी हमने ये प्रूव कर दिया कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट जेड इज इक्वल टू जेड, जेड इज इक्वल टू जीरो पे, जेड इज इक्वल टू जीरो पे ये कॉन्टिन्यूस तो है, लेकिन ये जेड इज इक्वल टू जीरो पे डेरिवेबल नहीं है। तो मैं इसको सॉल्व करके एक प्रॉपरली लिख देता हूँ। सॉल्व करके हम इसको लिख सकते हैं अब। तो हमने क्या देखा इसमें, तो वी हैव सीन दैट कि अगर हम एग्जांपल ले लें, एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार ले लें, तो ये क्या रहता है, दिस इज कॉन्टिन्यूस, दिस इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस एट जेड इज इक्वल टू जेड, जेड इज इक्वल टू जीरो, बट नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट जेड इज इक्वल टू जीरो। तो हमने प्रूव कर दिया कि इसका कन्वर्स है कि जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल, जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो। तो हमने यहाँ देखा कि अगर एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार हो तो ये कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, क्या ऑब्जर्वेशन है हमारी, कि डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो क्या करती है, डिफरेंशिएबिलिटी से, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाई करती है क्वांटिटी को, क्वांटिटी को, बट क्वांटिटी डज नॉट इम्प्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारा है। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम, एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं क्लियर हुआ तो मेरे को आप पूछ सकते हो। सो दिस इज व्हाट इट इज, राइट। तो ये रिजल्ट था हमारा जो हमने प्रूव कर दिया। इसको आप बार बार पढ़िए, इसको बार बार इस वीडियो को देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। सो थैंक यू।